हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे जो आपके इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शंस है, उनकी मैकेनिज्म्स है, उनका रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत सारी मैकेनिज्म्स हमने ऑलरेडी देखी हुई है, उसका प्लेलिस्ट में आप जाके यहाँ देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। जो कुछ आपकी बची हुई है यार, जो आपने पहले भी देखी है, उसका हम रिवाइज यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है। पहले आपके यहाँ पर जो रिएक्शन आती है वो है पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। तो ये आपको डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर मिलेगी। इसमें आपका होता है क्या है, पिनाकॉल की रिएक्शन जब आपकी किसी भी मिनरल एसिड के साथ होगा, HCl या H2SO4 के साथ, रीअरेंजमेंट के बाद आपको यहाँ पर पिनाकोलॉन मिलता है। पिनाकोल का जो आपका IUPAC नेम होता है वो होता क्या है, 2,3-डाईमिथाइल 2,3-ब्यूटेन डायोल। मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन में आपका डाईमिथाइल होगा और वहीं सेकंड और थर्ड पोजीशन में आपका डायोल होगा। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जो आपकी HCl के साथ होती है या H2SO4 के साथ होगी। रीअरेंजमेंट जब आपका होता है तो पिनाकोलॉन मिलेगा। उसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है आपका 3,3-डाईमिथाइल 2-ब्यूटेनन। मतलब थर्ड पोजीशन में आपके 2 मिथाइल होंगे और आपका सेकंड पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप होने के कारण आपका यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑन होगा। ठीक है। ये आपकी जनरल रिएक्शन है। इसके हम मैकेनिज्म देखते हैं। 4 स्टेप में आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में आपका यहाँ पर 1,2-डायोल का प्रोटोनेशन होता है। पिनाकोल को हम 1,2-डायोल भी यहाँ पर कह सकते हैं। प्रोटोनेशन कहने का मतलब है कि H पॉजिटिव के साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन होगी। अभी H पॉजिटिव आपका आया कहाँ से? ये H पॉजिटिव आपको मिला है HCl से। जो आपके पास मिनरल एसिड है HCl H2SO4, उसका हमने H पॉजिटिव यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है। तो पिनाकोल में जो आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके अटैक कराएंगे इस प्रोटॉन पे और यहाँ मिल जाएगा आपको प्रोटोनेटेड डाईओल। डाईओल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 ओल है, तो यहाँ पर आपका डाईओल आएगा। 2 अल्कोहलिक ग्रुप होने के कारण इसमें प्रोटोनेटेड डाईओल यहाँ पर कहूँगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में आपका कार्बोकटायन जनरेट होता है। कैसे जनरेट होगा? लिखा है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोटोनेटेड डायोल। प्रोटोनेटेड डायोल में से आपको यहाँ पर पानी का लॉस होता है और यहाँ मिलेगा आपको कार्बोकटायन। ठीक है। क्यों मिला? क्योंकि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रखा। तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका एटम है ये आपका अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड हम ऊपर शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ से H2 मॉलिक्यूल आपका फ्री हो जाएगा। अब ये बॉन्ड जब आपका ऊपर शिफ्ट हुआ तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसकी वैलेंसी आपकी कम हो गई है। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका रीअरेंजमेंट होता है कार्बोनियम आयन का और इसमें आपको 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन बाय 1,2 शिफ्ट टू गिव प्रोटोनेटेड कीटोन। अब इस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी इस कार्बन पॉजिटिव के पास। तो इस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका CH3 आ गया। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पर, जैसे आपका ये बॉन्ड टूटा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसी समय जो आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका नीचे उतरेगा। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वैनिश हो जाएगा और जैसे आपका यहाँ पर ये लोन पेयर नीचे उतरेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो गया। ठीक है। जब आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, ये लोन पेयर आपका नीचे उतरा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी, तो ऑक्सीजन में क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? यहाँ मिला हमें प्रोटोनेटेड कीटोन। तो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। इसमें आपका हुआ क्या है, इसमें आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रखा। मतलब ये यहाँ से मिथाइल उठ के आपका चले गया इस कार्बन पॉजिटिव पे, वैलेंसी कंप्लीट होगी। ये बॉन्ड आपका वापस यहाँ पर उतरा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हुई तो यहाँ पर +OH आया। ठीक है। ये अब होता है आपका प्रोटोनेटेड कीटोन। फोर्थ स्टेप में देखो क्या हुआ है आपका। फोर्थ स्टेप में आपका यहाँ पर मिला है पिनाकोलॉन। कैसे मिला है? लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोटोनेटेड कीटोन। यहाँ से हुआ कि आपका प्रोटॉन का लॉस हो रखा है। ठीक है। ऑक्सीजन में आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव में आपका पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये आपका अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबलाइज हम कैसे करेंगे? ये बॉन्ड का जब शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ से प्रोटॉन आपका निकल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको पिनाकोलॉन। यही आपका स्ट्रक्चर होता है पिनाकोलॉन का। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों। सेकंड आपके पास यहाँ पर आता है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के अंदर आता है। होता क्या है इसमें, आपका सोडियम एल्कोक्साइड जो आपका रिएक्ट कराता है किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, SN2 मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन होती है। यहाँ मिलता है आपको ईथर। ईथर मतलब एल्कोक्सी एल्किन आपको मिलेगा और निकलेगा आपका बाई प्रोडक्ट में सोडियम हैलाइड। ठीक है। अब सोडियम एल्कोक्साइड आपका RO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है। RO नेगेटिव को हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। अभी कैसे फॉर्म होता है हमारा, एल्कोहल हमारे पास है, एल्कोहल की रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ कराओगे तो हमें यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है। ठीक है। ये होता है आपका एल्कोक्साइड आयन, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड के साथ। 330 केल्विन में आपकी रिएक्शन हो रखी है। SN2 मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो होगा क्या, ये जो आपके पास इथोक्साइड आयन है ये आपका अटैक करेगा किस पर, इस इथाइल कार्बोकटाइन पर। यहाँ पर अटैक करेगा CH3CH2 पॉजिटिव पर। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, CH3CH2O CH2CH3। इसका नाम क्या होगा आपका, डाई इथाइल ईथर। ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ पर ईथर की सिंथेसिस होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ईथर्स के अंदर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड है।
सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड हमने ले रखा है और साथ में हमने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पर लिया है। हीट हम कराएंगे, SN2 मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन होगी। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा आपका, इस CH3 के पास जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल एस्टर। ठीक है, तो ऐसा आपके यहाँ पर रिएक्शन होगी। दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान के रखनी है SN2 रिएक्शन में कि आपका जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसमें आपका 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब हम यहाँ पर लेंगे तो उस वक्त आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन आपके यहाँ पर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पर लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है सोडियम इथोक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर पता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहता है। मतलब जो आपके 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा आपके रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री और 3 डिग्री। रीज़न क्या है, 3 डिग्री में आपका यहाँ पर स्टेरिक हिंडनेस ज़्यादा होता है, इस कारण आपका SN2 की रिएक्टिविटी बहुत कम रहती है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के उस पर आपका यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं होगी, उस वक्त आपका एलिमिनेशन होगा। तो होगा क्या, जब यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो आपका जो इथोक्साइड आयन है ये आपका अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे, प्रोटॉन को अपने साथ ले जाएगा, यहाँ से आपका C2H5OH बन जाएगा और ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 आपका यहाँ पर बन जाएगा, जो हमें मिला है यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस पे आपका यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, अगर आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड है, या कोई भी आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तब आपका यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगा, तब आपको यहाँ पर ईथर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तब आपको यहाँ पर एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, तब आपको एल्कीन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर आती है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन है वो एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें हम 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं, या हम कीटोन भी यहाँ पर ले सकते हैं, उस वक्त आपका कीटोन्स बनता है। तो एल्डिहाइड जब यहाँ पर लेंगे 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन जब हम किसी बेस के साथ कराते हैं NaOH या KOH के साथ, तब आपको यहाँ पर एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। एल्डोल प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट में आपका एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके मौजूद होने चाहिए। कंडीशन क्या रहती है, जब हम यहाँ पर 2 एल्डिहाइड ले रहे हैं उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया है, आप चाहो तो एलिफेटिक भी ले सकते हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हो। बेंजल्डिहाइड आप यहाँ पर नहीं लोगे, क्योंकि उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है OH नेगेटिव के साथ, किसी बेस के प्रेजेंट में आपकी रिएक्शन होती है और मिलता है आपको यहाँ पर एल्डोल। 3 स्टेप में आपकी मैकेनिज्म होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, आपका एनोलेट आयन यहाँ पर फॉर्म होता है। कैसे होगा एनोलेट आयन फॉर्म, आपका जो बेस है OH नेगेटिव है, जो आपका NaOH से यहाँ पर आ रखा है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड के साथ। जो आपका यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका रिमूव हो जाता है। कौन ले जाता है उसको, OH नेगेटिव, एक बेस यहाँ पर प्रोटॉन को यहाँ पर अपने साथ ले जाता है, यहाँ से H2 आपका निकल गया। अब ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड आपका इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, कार्बन के ऊपर आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये जो आपका यहाँ पर फॉर्म हो रखा है इसे हम कहते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, हुआ क्या, इसमें आपका बेस है, तो बेस को यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर इसको प्रोटॉन चाहिए, H पॉजिटिव को यहाँ पर इसकी नीड है। तो कहाँ से लेगा H पॉजिटिव, ये आपको मिला है यहाँ पर इस अल्फा हाइड्रोजन से, क्योंकि आपके एसिडिक ज़्यादा होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो OH नेगेटिव ने क्या अटैक किया, इस प्रोटॉन पे अटैक किया। ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ, कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आया, और ये जो आपका फॉर्म हो रखा, ये आपका इनोलेट आयन यहाँ पर फॉर्म हो रखा, और एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ ये आपका एक्ट करने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात, इनोलेट आयन आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, ये आपका रेजोनेंस यहाँ पर करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आपका नीचे उतरेगा, और ये आपका जब बॉन्ड यहाँ पर ऊपर जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये आपका रेजोनेंस यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये आपका इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पर होते ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका दूसरे एसिटाल्डिहाइड के मोल पे अटैक कराएगा, कहाँ पर, इस कार्बोनिल ग्रुप पर। क्या लिखा है स्टेप 2, द इनोलेट आयन अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर अनआयोनाइज्ड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। जो हमारे पास दूसरा एसिटाल्डिहाइड है, इसमें जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका पोलर नेचर शो कर रहे हैं। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एनोलेट आयन क्या है आपका, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज आपका क्या अटैक करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पर आपको चीज़ मिल गई है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में लिखा है द नेगेटिव ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू गिव एल्डोल। स्टेप 3 में बस आपका इतना हो रहा है कि वाटर से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसने यहाँ से प्रोटॉन खींचा, और यहाँ से मिल गया आपको OH। ठीक है, तो ये जो आपके पास नेगेटिव आयन यहाँ पर आया था ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ से इसने प्रोटॉन लिया वाटर से, ये बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ से आपका OH नेगेटिव रिलीज हो गया, जो आपको यहाँ पर बेस था, बेस आपका यहाँ से रिलीज हो गया, और वापस आपको यहाँ पर OH मिल गया। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रखा है, ये आपका एल्डोल है, इसे हम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी आप कह सकते हो इसका नाम। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो आपका एल्डिहाइड और
हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो आपका फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है वो एल्डिहाइड की जाज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू अल्कोहल। तो यहाँ पर जो आपका नेमिंग देना शुरू होगा वो आपका राइट साइड से होगा, मतलब 1 2 3 4 करके आप दोगे तभी आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटिनल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म करनी है। पहले स्टेप में आपका इनोलेट आयन फॉर्म होता है जो एक न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनोलेट आयन आपका यहाँ पर दूसरे मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएगा कार्बोनिल ग्रुप पर। ये नेगेटिव आपका इस पॉजिटिव पर जाएगा, ये बॉन्ड आपको ऊपर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये बॉन्ड आपका वापस यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, यहाँ से आपका OH नेगेटिव अलग हो गया और यहाँ से मिल गया आपको OH। तो ये चीज़ आपको मिली यहाँ पर एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होती है। कीटोन कैसे बनता है, जब यहाँ पर हम 2 मोल्स ऑफ क्या लेते हैं, कोई हम कीटोन ग्रुप यहाँ पर लेंगे, जैसे 2 मोल्स ऑफ एसीटोन यहाँ पर ले रहे, तब आपके यहाँ पर कीटोन फॉर्म होते हैं। अभी हमने लिया है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप्स, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, और दोनों आपके सेम मोल्स ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पर होने चाहिए, ये आपकी कंडीशन रहती है। दो डिफरेंट मोल्स होंगे तो उसमें आपका क्रॉस एल्डोल होता है, उस वक्त आप यहाँ पर एक में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन दूसरे में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना भी हो तो चल जाता है। जैसे अगर हम क्रॉस एल्डोल की बात करें तो एक अगर आप यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले रहे हो, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दूसरा आप यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड ले सकते हो क्रॉस एल्डोल पे। लेकिन एल्डोल पे आपके दोनों यहाँ पर क्या होने चाहिए, सेम मोल्स ऑफ एल्डिहाइड आपके होने चाहिए और दोनों में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन यहाँ पर रहती है एल्डोल कंडेंसेशन पे। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो आपके पास फ्रीज रीअरेंजमेंट है। फ्रीज रीअरेंजमेंट आपके यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है फिनॉल की। ठीक है, तो सबसे पहले आपके यहाँ पर फिनॉल कन्वर्ट कराता है एस्टर पे, फिनाइल एसीटेट में। उसके बाद आपके यहाँ पर एस्टर की रिएक्शन होती है AlCl3 या FeCl3 के साथ किसी लेविस एसिड के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है। रीअरेंजमेंट जब आपका होगा तब आपको मिलेगा यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। ठीक है, तो रिएक्शन होती कैसे है, फिनॉल जब आपका यहाँ पर रिएक्ट कराता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी बेस के साथ जब आपका रिएक्ट कराता है तो बेस क्या करेंगे, यहाँ पर बेस आपके OH नेगेटिव आयंस यहाँ पर देते हैं, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, आपका अटैक करेगा इस प्रोटॉन पर, क्योंकि बेस है, बेस को क्या चाहिए यहाँ पर प्रोटॉन चाहिए, तो OH नेगेटिव आपका इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा। ये जो आपका बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सोडियम आपका पहले से है तो ये हो जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ऑक्सीजन के ऊपर जब आपका नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया, और सोडियम पॉजिटिव आपका पहले से है तो इसको हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ आपकी यहाँ पर रिएक्शन होती है। अब इसे हम देखें तो ये आपका जो कार्बन है आपका बॉन्डेड है दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, एक आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और एक आपका क्लोरीन के साथ यहाँ पर बॉन्डेड है। ठीक है, अब दोनों आपके यहाँ पर जो कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्डेड है, ये क्या करेंगे, कार्बन से अपने शेयर पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, कार्बन आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब जो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये आपका अटैक करने वाला है इस कार्बन पॉजिटिव पर। अब क्लोरीन आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, हेलोजन है, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो यहाँ से बॉन्ड लेकर यहाँ से चले जाएगा और NaCl यहाँ से आपका निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका O सिंगल बॉन्ड COCH3। क्लियर हुआ, इस स्टेप में आपका हुआ क्या, यहाँ पर हमने CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से यहाँ पर रिएक्शन कराई है। तो कार्बन को अगर हम देखें यहाँ पर, कार्बन आपका दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो रखा है, तो क्लोरीन एक जगह है और एक जगह आपका ऑक्सीजन है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण कार्बन के जो आपके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेंगे क्लोरीन और ऑक्सीजन, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब बन जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, इस कार्बन पॉजिटिव से मिलने वाला है। तो ये अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव पे करेगा, तो मिलेगा क्या आपको O सिंगल बॉन्ड COCH3। इसे हम कहते हैं यहाँ पर एस्टर, इसका नाम क्या है यहाँ पर, फिनाइल एसीटेट है। क्लियर हो गया। ठीक है, एस्टर का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, RCOOR-। यहाँ पर जो आपका R है वो आपका एराइल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे फिनाइल। दो आपके पास कार्बन है तो ये आपका एसीटेट होता है, फिनाइल एसीटेट इसका नाम होगा। अब हमें यहाँ पर एस्टर टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल कन्वर्ट करना है। कैसे हम करेंगे, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर एस्टर की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी भी लेविस एसिड के साथ AlCl3 या FeCl3 के साथ, रीअरेंजमेंट जब आपका होगा तो आपको यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल मिलता है या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल आपका मिलता है। यहाँ पर यही आपकी यहाँ पर फ्रेज रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे वो हमें यहाँ पर देखना है। अब जब यहाँ पर हम लेविस एसिड कह रहे हैं, लेविस एसिड का कहने का मतलब है कि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, यहाँ अगर हम देखें एस्टर पे ऑक्सीजन के ऊपर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के ऊपर आपके यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट करेगा किसको, इस लेविस एसिड को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कहाँ से मिले, ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने डोनेट करे अपने। ठीक है, तो जैसे आप इसने डोनेट आपके करें यहाँ पर, इसने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया AlCl3, इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे दिया इसको, इसके ऊपर वैलेंसी कम होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये COCH3 आपका ऐसे ही रहा। क्लियर हुआ। पहले स्टेप में हुआ क्या, पहले स्टेप में ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसने अपने डोनेट करे किसको, लेविस एसिड को, AlCl3 या FeCl3 को। तो जब लोन पेयर डोनेट करे तो AlCl3 के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर वैलेंसी कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये COCH3 आपका ऐसे ही रहा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये आपकी इंस्टेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है।
ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना ये आपका इंस्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाना है। तो इसको हम स्टेबलाइज कैसे करेंगे, या तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बॉन्ड ऊपर फेंकेंगे या ये बॉन्ड हम यहाँ पर तोड़ेंगे। अब ये बॉन्ड तो आपका टूटेगा नहीं क्योंकि ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर कैरेक्टर है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, इसकी वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आपका चले जाएगा। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम होगी, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको COCH3 पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं यहाँ पर एसाइलम आयन, जो आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करने वाला है। ठीक है, समझ में आया। स्टेप में आपका हुआ क्या, ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या पॉजिटिव चार्ज था जो आपका अनस्टेबल यहाँ पर है, तो स्टेबलाइज हम कैसे करेंगे, या तो हम ये बॉन्ड यहाँ पर फेंकेंगे ऑक्सीजन के ऊपर या तो हम ये बॉन्ड फेंकेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये बॉन्ड आपका क्या है, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर शो कर रहा है, जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पर है, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो सकता है। तो जो आपका CO वाला बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड O वाला, ये बॉन्ड जो आपका शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी क्योंकि ये बॉन्ड आपका टूट गया, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया आपका COCH3 पॉजिटिव, जिसे हम कहेंगे एसाइलम आयन। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करने वाला है क्योंकि कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये दो स्टेप आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट में देखो क्या हुआ है आपका, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब ऑक्सीजन के पास आपके यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जब आपके नीचे यहाँ पर उतरेंगे और ये पाई बॉन्ड जब आपका ब्रेक होगा और कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव पर, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बन गया था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इस पाई बॉन्ड पर, जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें आपका अटैक करेगा, तो मिलेगा क्या आपको, ये जब आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे उतरे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटे तो यहाँ क्या मिला आपको, सिंगल बॉन्ड COCH3 और एक हाइड्रोजन आपका पहले से यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन आपका पहले से यहाँ पर है। ठीक है, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन तो पहले यहाँ से है और आपका COCH3 आपका यहाँ पर बन गया। अब क्या है, इसकी आपकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो चुकी है, एरोमेटिसिटी आपकी अभी नहीं यहाँ पर रही है, तो एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड आपका वापस नीचे को शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आपका वापस ऊपर जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड आपका नीचे गया तो क्या मिला आपको, यहाँ पर डबल बॉन्ड वापस आ गया, तो यहाँ पर आपका एरोमेटिसिटी फिर से वापस आ गई, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और सिंगल बॉन्ड AlCl3 आपका ऐसे ही रहा। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H पॉजिटिव के साथ। कौन सा H पॉजिटिव है, जो हमारे यहाँ से निकला, ये जब आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ को नीचे आया, यहाँ से H पॉजिटिव आपका बाहर गया, तो उसी H पॉजिटिव के साथ यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो होगा क्या, ये जो आपके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके अटैक करेंगे इस प्रोटॉन पर, और इसके बाद क्या कर रखा कि जो आपका ऑक्सीजन ने यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स AlCl3 को दिए थे, ऑक्सीजन ने जो आपके यहाँ पर वाले स्टेप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स AlCl3 को दिए थे वो अपने वापस यहाँ पर लेगा, तो ये बॉन्ड आपका वापस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका AlCl3 निकल गया, जो आपका लेविस एसिड था वो वापस आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड जो आपका वापस शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा आपका OH और ये बन जाएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर पूरी रिएक्शन होगी। अच्छे से आपको देखना है, यहाँ पर शुरुआत से देखते हुआ क्या इसमें आपका, हमारे पास एस्टर था, हमारे पास यहाँ पर फिनाइल एसीटेट है। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में आपका यहाँ पर लेविस एसिड को ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रखे, क्योंकि लेविस एसिड है, एसिड में क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसने अपने डोनेट करे AlCl3 को, तो हुआ क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और AlCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दिए इसको, तो AlCl3 के ऊपर नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है जो आपका इंस्टेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका बॉन्ड है CO वाला, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट कराएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ये आपका ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये जब आपका बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो आपका COCH3 पॉजिटिव यहाँ पर बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एसाइलम आयन, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करने वाला है। इसके बाद क्या हो रखा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में, जो आपके यहाँ पर पाई बॉन्ड है बेंजीन के, उस पर आपका यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये जब आपके यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये जब आपके यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे उतरेंगे तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड COCH3। अब एक हाइड्रोजन आपका पहले से यहाँ पर है, फिर वापस आपका हुआ क्या, इसका आपका जो एरोमेटिसिटी यहाँ पर आपकी बिगड़ चुकी है, अब आपका एरोमेटिक यहाँ पर नहीं रहा है, वापस एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड H, ये आपका वापस नीचे शिफ्ट होगा, यहाँ से प्रोटॉन आपका चले गया और ये बॉन्ड आपका वापस ऊपर को चले गया, तो क्या मिला, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है आपका, ये जो आपका प्रोटॉन यहाँ से गया है H पॉजिटिव, ये आपका अटैक कराएगा इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका यहाँ पर प्रोटॉन अटैक करने वाला है, और ये जो आपका AlCl3 है जिसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने दिए थे पहले स्टेप में, तो क्या करेगा यहाँ पर, वो अपनी तरफ खींच लेगा उसको, जब खींचेगा तो यहाँ से आपका AlCl3 निकल गया, तो क्या मिल गया आपको यहाँ पर OH। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, और सेम तरीके से आपका यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन भी बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर फ्रेज रीअरेंजमेंट होती है। अगर हम प्रॉपर फ्रेज रीअरेंजमेंट की बात करें तो रिएक्शन आपकी यही होती है, ये आपके यहाँ पर मेन रिएक्शन है फ्रेज रीअरेंजमेंट की, कि आपके यहाँ पर फिनाइल एसीटेट जो आपका एस्टर है उसके रिएक्शन जब हम किसी भी लेविस एसिड के साथ करा रहे हैं AlCl3 या FeCl3 के साथ, रीअरेंजमेंट जब आपका होगा तब आपको ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन मिलता है। और मैकेनिज्म कौन सी है, ये आपके यहाँ पर मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे से करना है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी रिएक्शन में हुआ क्या है। ठीक है,
फिफ्थ रिएक्शन जो आपके पास यहाँ पर आती है वो है क्लेशन कंडेंसेशन। तो क्लेशन कंडेंसेशन भी आपकी सेम है जैसे आपकी एल्डोल कंडेंसेशन थी। तो होता क्या है इसमें आपका यहाँ पर हम 2 मोल्स ऑफ एस्टर लेते हैं। एस्टर यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पे लिया है CH3CuO CH3। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे सबसे पहली बार इथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ, और दूसरी बार जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर आपको बीटा कीटो एस्टर मिलता है। बीटा कीटो एस्टर कहने का मतलब है कि बीटा पोजीशन में आपके यहाँ पर कीटो ग्रुप होगा और बाकी आपका यहाँ पर एस्टर है। अगर हम एस्टर का जनरल फॉर्मूला अगर हम रिकॉल करें तो आपका RCOO R डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये R हो गया, COO R डैश हो गया, तो ये आपकी अल्फा पोजीशन होगी। COR डैश आपका ये रह गया, ये आपका अल्फा पोजीशन होगी और ये आपके यहाँ पर बीटा पोजीशन होगी। तो बीटा पे आपका कीटो है, कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे बीटा कीटो एस्टर है। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर मैकेनिज्म देखना है। 2 स्टेप में आपके यहाँ पर मैकेनिज्म कंप्लीट हो जा रही है। किसी किसी में आपके यहाँ पर 3 या 4 स्टेप में आपके दिया होगा, लेकिन 2 स्टेप में भी आप यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले स्टेप में आपका जो यहाँ पर आपके पास क्या था, बेस था C2H5OH है, तो उसका हमने इथॉक्साइड आयन यहाँ पर ले रखा है, नेगेटिव आयन जो आपके पास यहाँ पर है एनायन C2H5O नेगेटिव इथॉक्साइड आयन। तो इसकी रिएक्शन आपकी हो रही है यहाँ पर सबसे पहले 1 मोल ऑफ एस्टर के साथ। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, जो आपका अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर इथॉक्साइड आयन इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से C2H5OH निकाल लेगा। ठीक है, फिर जो आपका ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर ये बॉन्ड आपका कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO CH3। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, जो आपके पास बेस था इथॉक्साइड आयन है, तो उसका रिएक्शन आपकी हो रही है 1 मोल ऑफ एस्टर के साथ। उसने अटैक कहा किया आपका अल्फा हाइड्रोजन पे किया है, और ये जो आपका बॉन्ड है वापस आपका ऊपर शिफ्ट हो रखा है कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपके पास यहाँ पर आपको कार्बन आयन मिल रखा है, ये जो आपको कार्बन आयन यहाँ पर मिल रखा है, इसमें क्या होगा, इसकी रिएक्शन आपके दूसरे मोल ऑफ एस्टर के साथ होगी। तो कहाँ होगी रिएक्शन आपकी, जो आपके पास यहाँ पर कार्बनिल कंपाउंड है CO वाला, तो ये आपके पोलर नेचर यहाँ पर शो करेंगे। कार्बन में आपका पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है आपका अटैक करने वाला है इस पॉजिटिव पर, ये बॉन्ड आपका ऊपर वापस शिफ्ट होगा, बैक बॉन्डिंग आपकी यहाँ पर होगी, तो वापस से आपका बॉन्ड नीचे आने वाला है और OH CH3 यहाँ से आपका ग्रुप लीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर सेकंड स्टेप में हो रखा है, अच्छे से आपको समझना है। फिर समझो क्या हुआ है, आपके पास यहाँ पर क्या था, कार्बन में नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये आप कह सकते हो। तो इसकी रिएक्शन हमने कराई है दूसरे मोल ऑफ एस्टर के साथ। तो नेगेटिव चार्ज आपका अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, मतलब इस कार्बन पॉजिटिव पर। तो होगा क्या, ये आपका बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, जो आपका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका आ गया। वापस आपकी बैक बॉन्डिंग हुई, इसी में वापस आपकी बैक बॉन्डिंग हुई, फिर आपका यहाँ पर ये बॉन्ड नीचे को आया और यहाँ से बॉन्ड आपका निकल गया। ठीक है, OCH3 आपका यहाँ पर निकल गया, तो CH3O नेगेटिव यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो मिलेगा क्या, देखो आपको CH3CO आपका ऐसे ही रहा, और ये आपका पूरा यहाँ पर अटैक करा, तो ये मिला आपको CH2 सिंगल बॉन्ड COO CH3। तो ये मिल गया आपको यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर। अब जो आपके पास यहाँ पर CH3O नेगेटिव था, इसको भी हम स्टेबलाइज करेंगे। तो कैसे हम स्टेबलाइज करेंगे, इसका हम प्रोटोन से यहाँ पर स्टेबलाइज करेंगे। जो आपके पास H पॉजिटिव है, यहाँ पर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कह रहे थे, तो H पॉजिटिव के साथ आपकी यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो ये आपका यहाँ पर मेथनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में आपके यहाँ पर पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में आपका इथॉक्साइड आयन एसिडिक हाइड्रोजन में आपका अटैक कराएगा अल्फा हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पर आपको कार्बन आयन मिलेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर कार्बन आयन है, ये आपका इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने वाला है, ये बॉन्ड आपका ऊपर वापस जाने वाला है, बैक बॉन्डिंग आपके यहाँ पर होने वाली है नीचे को, और वापस यहाँ से आपका OCH3 बाहर चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 बॉन्ड तो आपका झेल नहीं पाएगा कार्बन, कार्बन तो आपकी 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो जब आपकी बैक बॉन्डिंग होगी तो उसी समय आपका जो OCH3 ग्रुप है यहाँ से आपका लीव हो जाएगा CH3O नेगेटिव के फॉर्म पर। और जो आपका CH3O नेगेटिव है, इसको स्टेबलाइज हम कैसे कर रहे हैं, इसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो हमारा H पॉजिटिव था उससे हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको मिथेनॉल, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर। जो आपके पास पूरा ये ग्रुप है, ये आपका अटैक करेगा इस पर, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड COO CH3। तो ये आपका मिला यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर, बीटा पोजीशन में आपका यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्शन हम देते हैं क्लेसन कंडेंसेशन की। 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो रही है। आप चाहो तो इसको 3rd 4th स्टेप पे भी ले आ सकते हो, कि आपका बैक बॉन्डिंग आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे दिखा सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन 2 स्टेप में भी आप रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। 6th आता है आपके पास, वो है क्लेवेंसर रिडक्शन। क्लेवेंसर रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम एल्डिहाइड या कीटोन को रेड्यूस कराते जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ, तो यहाँ पर मिलेगा आपको एल्केन। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, इसको मैंने रेड्यूस कराया जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यहाँ पर मिला है आपको इथेन। ठीक है, तो क्लेवेंसर रिडक्शन में और वुल्फ केसन रिडक्शन में दोनों में आपके यहाँ पर एल्केन ही प्रोड्यूस होता है। इसका हमें मैकेनिज्म देखना है कि कैसा आपका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एल्डिहाइड ले रखा RCHO, तो CO हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बनिल ग्रुप है, पोलर नेचर आपके यहाँ पर शो करेंगे, दोनों में आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव आ गया, कार्बन के ऊपर आपका पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन आपकी होगी जिंक के साथ।
जिंक के साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। अगर हम इस मैकेनिज्म पे ध्यान दें तो सबसे पहले आपके यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शन होती है, फिर आपका HCl के साथ होती है, फिर वापस आपके यहाँ पर जिंक के साथ होती है, फिर आपके HCl के साथ होती है। ऐसा इस रिएक्शन में आपका होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहला जिंक के साथ, फिर HCl के साथ, फिर जिंक के साथ, फिर दोबारा HCl के साथ, ऐसा आपके पास 2 बार रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर मैकेनिज्म होती है। तो हुआ क्या, पहले स्टेप में ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ पर है और पार्शियल नेगेटिव आपके यहाँ पर है ड्यू टू डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिंक क्या है, जिंक आपके पास एक मेटल है, तो मेटल क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फेंकते हैं। तो जिंक क्या करेगा, जिंक का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैक्सिमम आपका 2+ जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके जिंक दे सकता है। ठीक है, तो करेगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन पॉजिटिव को, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस और माइनस आपके यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा इस कार्बन पॉजिटिव को, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और उसी समय क्या होगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ। पहले स्टेप में हुआ क्या, पहले स्टेप में हमने RCHO को, जो आपके पास एल्डिहाइड था, उसकी रिएक्शन हमने कराई है जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ। अब जिंक मेटल क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके देते हैं। अब जिंक का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका 2 है, जिंक 2 पॉजिटिव तक आपका जा सकता है ऑक्सीजन स्टेट में। तो हुआ क्या, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, किसको, इस कार्बन को यहाँ पर दे देगा। तो जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव कार्बन को देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव, और ये बॉन्ड जब आपका ऊपर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो दोनों में आपका नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये हुई। दूसरी बार में क्या हुआ, आपका 2 मोल ऑफ HCl के साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, 2 मोल ऑफ HCl के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो होगा क्या, यहाँ पर आपका H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, तो एक H पॉजिटिव आपका चले जाएगा इस कार्बन नेगेटिव के साथ, और एक H पॉजिटिव आपका चले जाएगा इस ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ। तो क्या बन गया आपका यहाँ पर RCH, और यहाँ पर अभी क्या आ गया आपका OH। ठीक है, क्लियर हुआ यार। स्टेप में क्या हुआ, हमने 2 मोल ऑफ HCl के साथ कराया, एक H पॉजिटिव आपका चले गया कार्बन नेगेटिव के साथ, और एक H पॉजिटिव चले गया ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद वापस हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, वापस आपकी रिएक्शन हुई यहाँ पर HCl के साथ। तो होगा क्या, यहाँ पर एक H पॉजिटिव है और दूसरा आपका Cl नेगेटिव है। तो H पॉजिटिव आपका चले जाएगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, लोन पेयर आपका अटैक करेगा किस पर, इस प्रोटॉन पर, H पॉजिटिव पर। तो होगा क्या, यहाँ पर आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको OH2 पॉजिटिव मिल जाएगा, जो हमें बहुत सारे मैकेनिज्म पे मिलता भी है। तो इसके बाद होगा क्या, आपका हमें पता है क्या होने वाला है, लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका होगा, -H2 यहाँ से निकल गया और कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ से जब आपका कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, वापस इसकी रिएक्शन आपकी जिंक के साथ होती है। वापस जब आपकी जिंक मेटल के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देगा इस कार्बन पॉजिटिव को, फिर से आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, फिर से आपका यहाँ पर कार्बन नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद फिर से आपकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर HCl के साथ, तो H पे पॉजिटिव है, Cl पे आपका नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका यहाँ पर H पे, ये आपका चले जाएगा प्रोटॉन इस नेगेटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका RCH2, एक हाइड्रोजन पहले से था, ये प्रोटॉन जब आपका आया तो एक और हाइड्रोजन आपका आ गया, तो RCH2H आपका बन गया। तो आपका बना यहाँ पर RCH3, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एल्केन। क्लियर हुआ। ऐसे आपके यहाँ पर मैकेनिज्म हो रखी है। शुरुआत से देखते हुआ क्या, हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड था RCHO, हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये आपका पोलर नेचर यहाँ पर शो कर रहे हैं, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होने वाला है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने करा क्या, सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पर जिंक से रिएक्शन कराई है। अब जिंक एक मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा। अब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, मैक्सिमम 2 दे सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका 2+ तक जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, किसको देगा, इस कार्बन पॉजिटिव को देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आपके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा यहाँ पर, तो मिलेगा क्या आपको, यहाँ पर कार्बन में नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड आपका ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ से आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो H पॉजिटिव एक आपका कार्बन नेगेटिव के साथ आने वाला है और एक आपका जाने वाला है ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मोल ऑफ HCl लिया है। फिर क्या आपका यहाँ पर हाइड्रोजन आपको मिल गया। उसके बाद वापस आपकी रिएक्शन हुई है HCl के साथ, तो H पॉजिटिव आपका चले गया इस ऑक्सीजन के साथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन मिल गया, यहाँ पर मिला आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये बॉन्ड आपका वापस ऊपर जाएगा, H2 यहाँ से रिमूव हो गया, कार्बन के बाद पॉजिटिव चार्ज आया, वापस आपके जिंक के साथ रिएक्शन हो रखी है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स फिर से इस पॉजिटिव को दिए, फिर से आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर रिएक्शन आपकी HCl के साथ हो रखी है, तो H पॉजिटिव आपका फिर अटैक कर रखा है इस कार्बन नेगेटिव में, और यहाँ मिल गया आपको RCH3। ठीक है, तो हुआ क्या, इसमें एक बार आपकी जिंक के साथ हो रखी है, फिर HCl के साथ, फिर HCl के साथ, फिर आपका जिंक के साथ, या फिर HCl के साथ। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक बार जिंक HCl, फिर आपका जिंक HCl, ऐसे आपके यहाँ पर रिएक्शन हो रखी है, इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो रखी है। तो अच्छे से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, 1 या 2 बार, इजीली आप यहाँ पर कर पाओगे। 7th आपका आता है यहाँ पर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इस पर भी आपका यहाँ पर एल्केन ही बनता है। कैसे बनता है, बस यहाँ पर हम जो रिएजेंट है वो आपके अलग होते हैं। यहाँ पर हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन के साथ। एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन की रिएक्शन जब आपकी हाइड्राजीन के साथ होगी, तो यहाँ पर आपका H2O का रिमूवल होता है। H2O का जब आपका रिमूवल होगा, तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजोन की रिएक्शन जब हम कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल। 453 से 473 आपका केल्विन टेम्परेचर आपका रहता है और मिलेगा कि आपको एल्किन और साथ में निकलता है आपका नाइट्रोजन गैस बाहर को। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसीटोन यहाँ पर है, मैंने कीटोन ले रखा, इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पर लेते हैं, हीट हम कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रोपिन मिलता है। क्लियर हो गया। अब इसके में मैकेनिज्म यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले स्टेप में आपका हुआ क्या, हमने यहाँ पर लिया एसिटल्डिहाइड, मैंने यहाँ पर लिया CH3CHO, कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो सबसे पहले रिएक्शन मैंने इसकी हाइड्रोजन से करा रखी NH2 के साथ। तो पहले स्टेप में आपका हुआ क्या, यहाँ पर H2 आपका यहाँ से निकल गया। पहले स्टेप में आपका यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गया, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, H2 का यहाँ पर रिमूवल हो गया। तो क्या मिला आपको यहाँ पर, हाइड्राजोन। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है C डबल बॉन्ड N NH2 करके, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्राजोन। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें यहाँ पर हाइड्राजोन मिल रखा। क्यों मिल रखा, क्योंकि हमारे पास H2 यहाँ से बाहर चले गया, ये बॉन्ड आपके यहाँ पर बन गया, तो C डबल बॉन्ड N NH2 आपके यहाँ पर बन रखा, जिसे हम हाइड्राजोन कहते हैं। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन हो रही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें भी आपका सेम वैसे ही हो रखा, जैसे हम ऊपर कह रहे थे कि जिंक से करा रखा, फिर HCl से करा रखा, फिर आपका वापस जिंक से हो रखा, फिर HCl से हो रखा। इससे भी कुछ आपका ऐसे ही हो रखा, एक बार आपका यहाँ पर किससे हो रखा, देखो एक बार आपका यहाँ पर NH2 से हो रखा, फिर आपका KOH से हो रखा, फिर आपका वापस यहाँ पर वाटर से हो रखा, फिर आपका KOH से हो रखा, फिर आपका वाटर से हो रखा। तो ऐसा आप याद कर सकते हो कि एक बार आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हो रखा, फिर आपका H2O से है, फिर आपका पोटेशियम से है, हाइड्रोक्साइड से, फिर आपका H2O से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, देखो H2 आपका बाहर गया है, -H2O, यहाँ मिल गया आपको हाइड्रोजन, वापस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन हो रखी है, जो हमने KOH यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है, जो हमारे पास रिएजेंट है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, KOH OH नेगेटिव आयंस आपके ये देंगे। तो OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये जो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर है, NH2 वाला एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से आपका H2O चले गया, और ये जो आपका बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जो आपके पास डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है, आपका रेजोनेंस करने वाले हैं, तो ये नेगेटिव आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आपका चले जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हो रही है आपकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो H2 में क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये जो आपका H पॉजिटिव है प्रोटॉन, ये आपका अटैक करने वाला है इस कार्बन नेगेटिव के ऊपर। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपका जो आपका H पॉजिटिव यहाँ पर कार्बन नेगेटिव में जाएगा, तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन तो पहले से है, और एक आपका यहाँ पर हाइड्रोजन अभी आएगा। ठीक है, तो क्या मिला आपको, CH3C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये आपकी पोलर नेचर यहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आपका पार्शियल पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव है। तो ये बॉन्ड आपका नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, और किसको मिल गया यहाँ पर, जब हमने रिएक्शन कराई इसकी KOH के साथ, तो OH नेगेटिव आपका अटैक किया इस प्रोटॉन पर H पॉजिटिव पर, यहाँ से आपका H2O निकल गया। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब आपका शिफ्ट हुआ, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ आपका N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और यहाँ से आपका डाई नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा N2 गैस, और ये आपका जो बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ आपके पास कार्बन आयन बन गया, वापस इसकी रिएक्शन आपकी H2 के साथ होगी, तो H पॉजिटिव आपका अटैक करने वाला है इस कार्बन नेगेटिव पर, यहाँ मिल जाएगा आपको इथेन। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर वुल्फ किस्टनर की मैकेनिज्म होती है। शुरुआत से देखते हैं पहले स्टेप में क्या हुआ है। पहले स्टेप में आपका H2O का रिमूवल हो रखा है, हाइड्रोजन आपको मिल रखा है, फिर वापस आपकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रखी है। तो जो आपके पास नाइट्रोजन के साथ जो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच था, वो आपका OH नेगेटिव यहाँ से ले गया, H2O आपका निकल गया यहाँ से, और ये जो आपका बॉन्ड है आपका नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो नाइट्रोजन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आपका आ गया। अब आपका डबल बॉन्ड और जो आपका नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर उतरा, ये डबल बॉन्ड आपका कार्बन के ऊपर आया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वापस आपका H2 के साथ रिएक्शन हो रखी है, H पॉजिटिव आपका अटैक कराएगा इस कार्बन नेगेटिव पर, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अब वापस इसकी रिएक्शन हुई है KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो आपका OH नेगेटिव आयन है ये आपका अटैक करने वाला है इस हाइड्रोजन पर, जो आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, इस हाइड्रोजन पर आपका यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि आपका पोलर हाइड्रोजन है। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो रखा है, नाइट्रोजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आपको चले जाएगा इस OH नेगेटिव के साथ, यहाँ से आपका -H2O बाहर चले गया। अब ये जो आपका सिंगल बॉन्ड H के साथ बन रखा नाइट्रोजन का, ये आपका यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है आपको शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज आपका वापस नीचे उतरेगा, ये बॉन्ड आपको वहाँ जहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस आपकी बाहर चलेगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका आ गया। वापस H2 के साथ जब आपकी रिएक्शन यहाँ पर होगी, तो H पॉजिटिव जो आपका अटैक करने वाला है इस कार्बन नेगेटिव पे करेगा, तो यहाँ मिल गया आपको इथेन। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर पूरी मैकेनिज्म हो रखी है। अच्छे से आपको यहाँ पर देखनी है मैकेनिज्म, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, इजीली फिर यहाँ पर कर पाओगे एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो आपकी 7th रिएक्शन थी वुल्फ किस्टनर रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी तक हमने जितनी भी यहाँ पर रिएक्शन देखी है वो आपके 7 रिएक्शन में देख ली है। बाकी रिएक्शन में जो उसका लिंक है उसका प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अच्छे से आप देख लेना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी है। और भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के, जो आ रखे हैं आपके प्रीवियस ईयर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।